सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए इंतहाई मुजर्रब, ज़बरदस्त और लाजवाब वजीफ़ा है। और ये वो वजीफ़ा है जिसके फ़ज़ाइल अल्लाह ने भी बयान किए, उसके रसूल ने भी बयान फरमाए। अल्लाह ने भी फरमा दिया, रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, रिज़्क़ में तरक्की चाहते हो तो इस अमल को करो। और अल्लाह के रसूल ने तो बार बार फरमाया कि ये अमल जो है रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में तरक्की और तमाम परेशानियों का हल है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैं ज़्यादा वज़ाइफ नहीं कर सकता, ज़्यादा अमलियात नहीं कर सकता, आमाल नहीं कर सकता, मुझे कोई एक वजीफ़ा बता दे जो मेरे सारे मसाइल का हल हो, तो मैं उसे यही वजीफ़ा बताऊँगा। देखने वालों से एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। तो जिसने भी मुझसे ये पूछा कि मैं कर्ज़ों का शिकार हूँ, कर्ज़ के बोझ तले बिल्कुल दबा हुआ हूँ, तो मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया। और जिसने वो मुझे कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, यकीन मानिए मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया। अगर किसी ने कहा कि मेरा कारोबार जो है कारोबारी बंदिश का शिकार है, कोई वजीफ़ा बता दे ताकि गाग मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तो मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया है। और अगर कोई कहे कि मेरे मालो असबाब में बरकत नहीं, तो मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया है। और अगर किसी ने मुझे कहा है कि मौलाना साहब मेरी औलाद नाफरमान है, तो मैंने उसे भी ये वजीफ़ा बताया है। और अगर कोई कहता है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या बीवी कहे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो मैंने उसे भी ये वजीफ़ा बताया है। ये तमाम कामों के लिए, तमाम परेशानियों के लिए अक्सीर और हल है। लेकिन माल और दौलत और रिज़्क़ में बरकत के लिए ये मुजर्रब है। एक शख्स को मैंने कहा कि भाई आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, तो आप ऐसे करें कि ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें। तो उसने ये वजीफ़ा किया। 10 दिन बाद मुझे आया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। मैंने उसे कहा कि बावुज़ू पढ़ते हो? उसने कहा नहीं, बावुज़ू नहीं पढ़ता। मैंने कहा बावुज़ू पढ़ा करो। फिर 10 दिन फिर आया, मैंने उसको कहा कि तुम इसकी तादाद में इजाफ़ा करो। तो उसने वो अमल सुबह भी करना शुरू किया, दोपहर को भी करना शुरू किया। फिर चंद दिन बाद आया कि सहूलत पैदा हो रही है लेकिन अभी भी परेशानियाँ हैं। तो मैंने कहा कि इस अमल को तुम सुबह, दोपहर और शाम करो। यकीन मानिए उस शख्स ने सुबह, दोपहर और शाम इस अमल को किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कर्जा भी ख़त्म किया। उसके वो पैसे जो बिल्कुल गायब थे और लोगों के पास फंसे हुए थे, अल्लाह ने करोड़ों रुपए उसके वो पैसे निकलवाए जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। अल्लाह ने उसे गाड़ी भी दी, घर का मालिक भी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर एक वजीफ़ा मुस्तकिल तौर पर करता हूँ, इसे कभी भी कज़ा नहीं करता। कोशिश करता हूँ दिन में 1 मरतबा तो पढ़ता हूँ, 2 या 3 मरतबा इसे ज़रूर पढ़ूँ। अब अगर आप कर्ज़ों का शिकार हैं, कर्ज़ के बोझ का शिकार हैं, या रोज़गार का मसला है, या आपकी कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, तो याद रखिए वो अमल है कुरान का दिल, सूरह यासीन। और जो शख्स सूरह यासीन सुबह पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाम तक इसकी परेशानियां हल फरमा देंगे। और जो शख्स शाम को पढ़े, सुबह तक अल्लाह इसकी हिफाजत भी फरमाएंगे, इसकी तमाम रिज़्क़ की परेशानियां भी दूर फरमाएंगे। और जो शख्स क्या चाहता है कि रिज़्क़ तेज रफ्तारी से मेरी तरफ आए, मैं करोड़ों का मालिक बनूं, मुझे गाड़ी भी मिले, मुझे घर भी मिले अपना, तो वो सूरह यासीन को इस तरतीब से पढ़ना शुरू करे। वो बावुज़ू होकर सुबह की नमाज के बाद पढ़े, वो बावुज़ू होकर असर की नमाज के बाद पढ़े, वो बावुज़ू होकर इशा की नमाज के बाद पढ़े। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी नहीं तो अल्लाह गाड़ी देगा, आपका ज़ाती घर नहीं तो अल्लाह आपको ज़ाती घर देगा। और अगर आप का कारोबार है, कारोबार जो है गाग उसकी तरफ नहीं आ रहे और कारोबार चल नहीं रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कारोबार में जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंगे। बस इस अमल को आपने करना है। अगर आप कोई और वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ें, सिर्फ इस एक वजीफ़े को मामूल बना लें। आपके पास वक्त है, इसको याद कर लें। आप गाड़ी में जा रहे हैं, इसको पढ़ते जाएं। मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं, इसको पढ़ते जाएं। पैदल जा रहे हैं, इसको पढ़ते जाएं। नीयत यही करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ये परेशानियां जो है दूर फरमाए। कितने लोगों को मैंने ये वजीफ़ा बताया है, अल्लाह ने माल भी दी, गाड़ी भी दी,
घर भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूर फरमाई हैं। तो ये एक ऐसी सूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं परेशानियां दूर करनी है तो इस सूरत को अपना लो, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं परेशानियां दूर करनी है तो इस सूरत को अपना लो। तो कितने फ़ज़ाइल अहादीस में आए हैं। यूट्यूब पर जितने फ़ज़ाइल मैंने देखे, किताबों को मैंने खंगाला है, मेरे नज़दीक बतौर आलम, बतौर एक आलिम के इससे ज़बरदस्त और लाजवाब वजीफ़ा नहीं। अगर रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए आप मुझसे कोई वजीफ़ा पूछेंगे तो मैं कहूँगा दुनिया का ताकतवर तरीन वजीफ़ा जो है वो ये है।